Hi everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. Well, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद क्लास 10th ICSE चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज राइट सॉरी ओके सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि अगर आप अपनी क्लास में एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है बिकॉज 10th क्लास का ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप मोस्टली बाकी सारे चैप्टर्स इजीली कर पाओगे राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो इस जो चैप्टर में हमें 10th क्लास की बुक में जो इंट्रोडक्शन दी हुई है दैट इज़ नॉट इनफ। तो अगर आपने क्लास 9th पढ़ी है ऑब्वियसली आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल जो है क्लास 9th का 5th चैप्टर भी है आपका। तो वो उसमें जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में दी हुई है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते होते हैं राइट। तो एज सुन एज मैं 10th क्लास की बुक फिनिश करूँगी आई एम स्टार्टिंग विद द 9th क्लास बुक। 9th क्लास बुक वैसे मैंने बाकी सारे काफ़ी चैप्टर्स अपलोड किया हुआ है लेकिन पीरियोडिक टेबल भी मैं स्टार्ट करूँगी राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें आई एम रियली सॉरी अबाउट है ओके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम्स बने हैं और वो प्योर हैं ठीक है। दूसरी बात ये बेसिक यूनिट है हर तरह के मैटर के इर्रिस्पेक्टिव कि वो गैस है लिक्विड है सॉलिड है एनीथिंग राइट। उसके बाद आ जाता है कि उन्होंने बताया है कि डोबनियर है न्यूलैंड है मैनलीव है इन सब की स्टडी हमने 9th क्लास में कर ली है दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि यहाँ पे बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है हमें वो वाली 9th क्लास वाली बुक को रेफर करना है राइट। तो वो भी मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पे भी मैं ब्रीफ में समझा रही हूँ जितना आपके सिलेबस में। सबसे पहला है डोबनियर। डोबनियर ने क्या किया था जो हमारे इफ़ यू से एलिमेंट्स थे उसे तीन तीन के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। इससे क्या हुआ था आई विल टेल यू। इसको कहा गया था ट्राइड्स ठीक है। और उसने ऐसे डिवाइड किया लाइक 1 and 3 हेयर इसके बीच में जो नंबर था ना। तो बेसिकली आपका जो मास है एक एलिमेंट का और थर्ड फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का जो मास है एटॉमिक मास उसका मीन निकालें तो जो सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल रहा था। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप नीचे आ जाएं हम नीचे एग्जाम्पल भी है हमारे पास इसके रिलेटेड तो वो डिस्कस करते हैं। इफ़ यू सी हियर इसमें बेसिकली मासेस नहीं लिखे बट आई होप आपको मासेस पता है। तो एक सेकेंड वेट कीजिए। हाँ, आप यहाँ से देख लो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके सो जो हमारा इफ़ यू से कि पीरियोडिक टेबल ना इसमें अगर ये देखो हाँ यहाँ से देखिए हमारे पास पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास नंबर जो है वो है 2। फिर हमारे पास आ जाता है हीलियम। हीलियम का मास नंबर है 4। साथ ही साथ हमारे पास फिर आ जाता है लिथियम। लिथियम का मास नंबर है 6 ठीक है। तो अगर इसने ऐसे किया है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम इसका ट्रायड बनाया है तो क्या होना चाहिए हाइड्रोजन का 2 इसका 6 2 + 6 क्या हो गया 8 8 डिवाइड बाई 2 4 मतलब 4 हीलियम का मास नंबर है। तो ये हीलियम इसके बीच में ये ट्राइड बन गया। आई होप थोड़ी सी राइटिंग गंदी है बिकॉज लैपटॉप पे हो रहा है ये सारा काम कंप्यूटर पे है तो कुछ मैं कर नहीं पा रही हूँ अभी बट आई एम ट्राइंग कि मेरा स्टाइलस जल्दी आ जाए एंड देन आई विल बी क्रिएटिंग गुड वीडियोस हियर राइट। तो यहाँ पे आप समझ आई होप आपको ये समझ आ गया। कुछ भी डिफिकल्टी है टॉपिक में तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन राइट। फिर आ जाता है न्यूलैंड का लॉ। न्यूलैंड के लॉ ने क्या किया था आई विल टेल यू बेसिकली। तो न्यूलैंड क्या था कि उसने ऑब्जर्व किया कि जबकि हम उसके एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर को इंक्रीज होते के ऑर्डर में रखें तो हर एट्थ एलिमेंट जहीं से भी शुरू कर दें उसके बाद का जो एट्थ एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज जहाँ से हमने शुरू किया था उस एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करती है सेम आती हैं राइट। तो इसलिए उसने कहा था
कि जो ये है, ये न्यूलैंड ने इस तरह से अपना पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की थी। ओके, देन वी हैव डोमिनिटी मेंडलीव। आप इसको अकेला मेंडलीव भी कह सकते हो। ये एक रशियन केमिस्ट था और इसने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स दिए थे। उनका लॉ क्या था कि प्रॉपर्टीज जो ऑफ एलिमेंट्स are the periodic functions of atomic masses. मतलब atomic uh, functions of atomic masses क्या है? Properties of elements. अब इसमें इससे इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था वर्टिकल कॉलम्स जिसे हम कहते हैं ग्रुप्स में, और हॉरिजॉन्टल रोज में जिसे हम कहते हैं पीरियड्स में। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ गया कि उन्होंने वो भी एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस प्रेडिक्ट कर दी थी जो तब भी डिस्कवर नहीं हुए थे। लेकिन इससे क्या हो गया कि ये ना, इसके अब डी मेरिट्स देखो। ये ना कई सारे एलिमेंट्स की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जैसे रेयर अर्थ हो गए, मेटल्स हो गए, आइसोटोप्स हो गए, उन सब चीज़ का। अब ये जो इसका एक डीमेरिट था, डिफेक्ट था, इसे ठीक किया हेनरी मोजले ने, जिसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास आज है। उसने एक लॉ बताया दैट वाज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब इसके स्टेटमेंट में और मेंडलीव के स्टेटमेंट में क्या फर्क था? मेंडलीव ने कहा था एटॉमिक मासेस, लेकिन हेनरी मोजले ने कहा था एटॉमिक नंबर, बिकॉज आइसोटोप्स थे। आइसोटोप्स आपको पता है उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं। तो अगर वो मास नंबर्स की तरह से अरेंज करते तो एक ही कितनी बारी आ सकता था? क्लोरीन 2 बारी आ जाता। कैन यू इमेजिन? तो इसलिए उन्होंने क्या कह दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया। अब एटॉमिक नंबर तो रिपीट नहीं हो सकता, राइट? तो फिर आ गया नील बोर। उसने एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ टेबल दिया जिसे हम कहते हैं आज लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हमें अगले पेज पे दिया भी हुआ है। अब पीरियोडिक टेबल की डिफाइन आ जाओ। डिफाइन यू हैव टू राइट टू द टी, टू द डी हियर। ठीक है, तो अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स, मतलब टेबुलर अरेंजमेंट मतलब टेबल की तरह की अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की ग्रुप्स में और पीरियड्स में। ग्रुप्स है वर्टिकल कॉलम्स, पीरियड्स है हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स, वो हर ट्रेंड को हाईलाइट करते हुए इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बताते हुए उसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में। फीचर्स, सबसे पहले आ गया हमारे पास ग्रुप्स। जैसे हमने पढ़ा ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट। ओके, तो इस मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें है 18 वर्टिकल कॉलम्स, मतलब 18 ग्रुप्स, और वो लेफ्ट टू राइट अरेंज किए गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है तो हमें इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। अब ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसे हम कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स इसलिए कहते हैं बिकॉज वो वाटर के साथ फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज। फिर आ गया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें क्या है, ये फॉर्म करते हैं वीकर एल्कलाइज। एल्कलाइज तो ये भी फॉर्म करते हैं लेकिन वीक होते हैं कंपेयर टू ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दैट वाज एल्कली मेटल्स, तो फिर इसलिए हम कहते हैं इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर अगर हम बात करें ग्रुप 3 से लेके और ग्रुप 12 तक, इसमें जो एलिमेंट्स है उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज उनके आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट है, बाकी सबके एक इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, फिर 13 हमारे पास 13 ग्रुप आ जाता है बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली से इसलिए कहते हैं बिकॉज बोरॉन इसका फर्स्ट मेंबर है ग्रुप का। वैसे ही 14 ग्रुप है कार्बन फैमिली, कार्बन फर्स्ट मेंबर है। 15 है नाइट्रोजन फैमिली क्योंकि नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर है। 16 है ऑक्सीजन फैमिली क्योंकि ऑक्सीजन फर्स्ट है, और इसे हम इस ग्रुप को हम चैल्कोजेंस भी कहते हैं। चैल्कोजेंस ये क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं।
ठीक है। फिर आ गया हमारे पास ग्रुप 17। ग्रुप 17 फॉर्म करता है सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स को हम कहते हैं, जो चीज़ें फॉर्म करती है सॉल्ट्स, उसे हम कहते हैं हेलोजेंस, राइट। लास्ट ग्रुप 18 है हमारे पास, दैट इज जीरो ग्रुप, बिकॉज इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, जिनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, आप देखिए कि इनका आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब इनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से ये किसी और मेटल्स के साथ और एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब जो एलिमेंट्स है ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17, उन्हें हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स, ये तीनों में से हम कुछ भी कहते हैं। और इनका जो आउटर मोस्ट शेल है सब एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, इनकम्प्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं पीरियड्स पे। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन द एटम डिटरमाइंस द पीरियड। बेसिकली एक एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना उसका पीरियड नंबर होगा। लाइक अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम आई होप आप सबने सुना है, बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट है। तो कैल्शियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो है 2 8 8 2। अब इसमें शेल्स काउंट करो, 1 2 3 4 शेल्स है, मतलब इसका पीरियड नंबर क्या हो गया, 4। और इसका अगर मैं यहाँ ही से मैं आपको ग्रुप नंबर सिखाती हूँ कैसे निकालना है। तो इसका लास्ट शेल में कितने हैं, 2 है, मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या है, 2। लेकिन ये जो 2 है ना ये हर किसी पे एक्ट नहीं करता। लाइक हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया 2 8 3, ठीक है। इसका पीरियड नंबर क्या होगा, 3 शेल्स है, मतलब पीरियड 3। अब इसका ग्रुप नंबर आप 3 नहीं लिखोगे, बिकॉज 3 से जो हमारे पास 12 तक है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए अगर 2 से ज़्यादा कोई भी नंबर आता है लास्ट में तो उसमें हम प्लस कर देते हैं 10। तो 3 + 10 13, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है, 13, राइट। आप प्लीज इसे मत भूलना। जैसे 10 + 7 17, 10 + 8 18, 10 + 5 15। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 1 हैव 1 शेल, पीरियड 1 का 1 शेल, पीरियड 2 का 2 शेल, 3 का 3 शेल, 4 का 4 शेल, 5 का 5 शेल, 6 का 6 शेल एंड 7 का 7 शेल, राइट। अब आ जाते हैं नोट पे। जो लेंथेनाइड्स हैं जो ग्रुप 3 का 6th पीरियड में प्रेजेंट है और ग्रुप 3 के 7th पीरियड में प्रेजेंट है, वो शो करते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज। आप कहोगे ये कौन से हैं, तो ये पीरियड 7 है, ये पीरियड 6 है। अगर आप देखोगे तो ग्रुप 3 कौन सा है, ग्रुप 3 ये रहा, 13 नहीं कहा उसने, 3 कहा है, रिमेंबर 13 नहीं कहा उसने, 3 कहा है, ठीक है। तो इन दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्योंकि अब देखते हैं, पढ़ो, आई शो यू। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि उन वो सब दोनों बिलोंग करते हैं ग्रुप 3 को, जो कि सेम है, राइट। और वो पीरियोडिक टेबल के नीचे दिखाए जाते हैं क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर है, तो अगर वो उन्हें मेन बॉडी में दिखाया जाए तो उसकी शेप खराब हो जाएगी। अब जो थर्ड पीरियड है जिसके एलिमेंट्स है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस समराइज प्रॉपर्टीज होती है रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के हिसाब से, और इन्हें हम कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, ठीक है। अब पीरियड को डिटरमाइन करने के लिए हम देखेंगे उसके नंबर ऑफ शेल, और ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी कि कैसे करने हैं, ठीक है। अब आप आ जाए नेक्स्ट पेज पे, राइट। सो वी हैव द नेक्स्ट पेज हियर,
और नेक्स्ट पेज में हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, जो आ सकता है आपके एग्जाम्स में, मतलब ऑलमोस्ट आता होता है। तो व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स? जब प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल्स के बाद रीअपियर होती हैं, दोबारा से वापस आती हैं विद थोड़ा थोड़ा चेंज, ग्रेजुअल वेरिएशन, रेगुलर इंटरवल्स पे आती हैं, उन्हें हम कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और इससे इसके फिनोमिना को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं बिना देखे आपको मैं पढ़ के बताऊंगी द डिफाइन, बिना देखे, बिकॉज मेरे को याद है। So the properties of the elements that reappear at the regular intervals after gradual variation at regular intervals is known as the periodic properties, and the phenomena is known as periodicity of elements, right? अब पढ़ते हैं कि इस पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है। तो कॉज है इस पीरियोडिसिटी का रीअकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होती है? हमारे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना, उसे हम कहते हैं सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम नंबर ऑफ शेल्स इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो पर्टिकुलर ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होती है, बिकॉज उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रहते हैं सेम। ठीक है, chemical properties depend upon the number of electrons in the outermost shell। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि एक ग्रुप अगर हम लें, ग्रुप वन लें, उनमें सब में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। एग्जाम्पल ले लो, ग्रुप 17 ले लिया हमने हेलोजेंस का, सबके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, इसलिए वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। प्रॉपर्टीज कौन से दिखाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कलर्ड नॉन मेटल्स हैं ये, नेगेटिव आयंस कैरी करते हैं सिंगल चार्ज। ठीक है, वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होते हैं और फाउंड करते हैं कंबाइंड स्टेट में, जैसे Cl भी अकेला आपको कभी नहीं मिलेगा, Cl2 के फॉर्म में मिलेगा हमेशा। ठीक है, फिर दे आर ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत कम वो सोल्यूबल हो सकते हैं वाटर में, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा डिजोल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल एटसेट्रा। फिर आ जाता है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जब हम नीचे 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 डाउन द ग्रुप जाते हैं, और वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी है। साथ ही में ये कंक्लूड करते हैं हम कि periodicity इज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अब बाकी टॉपिक हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट बिफोर एंडिंग टुडेज लेक्चर एक चीज़ जो मैं अभी आपको पीछे दिखाने वाली हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम की है, एंड आई वुड से कि आपको ये लर्न भी करनी चाहिए, बिकॉज इसके रिलेटेड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो अभी मैं ना यहाँ से रिमूव नहीं कर पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी गाइस, कि जो मैंने ये लिखा ना मैं रिमूव नहीं कर पा रही, पर हमें ज़रूरत भी नहीं है इतनी, राइट? तो प्लीज़ हैंडल विद इट टुडे। ओके, सबसे पहली चीज़ कि शॉर्टेस्ट पीरियड क्या है? शॉर्टेस्ट पीरियड है हमारा हाइड्रोजन और हीलियम वाला फर्स्ट पीरियड। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। फिर शॉर्ट पीरियड कौन सा है अगला? 8 वाला, 3 to 10 एलिमेंट्स जिसमें है। ठीक है, फिर शॉर्ट पीरियड एक और है। फिर लॉन्ग पीरियड आ गया, लॉन्ग पीरियड है जिसमें 18 है। ठीक है, वो है पोटेशियम से शुरू होता है और क्रिप्टन पे खत्म होता है। फिर लॉन्ग पीरियड एक और है, रुबीडियम से शुरू होके जेनन तक। फिर लॉन्गेस्ट पीरियड हमारे पास है सीजियम से शुरू होके रेडॉन तक। फिर है लॉन्गेस्ट पीरियड एक और है हमारे पास फ्रेंशियम से शुरू होके यूनोनियम तक। ठीक है, तो ये हमें लर्न भी करना है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये क्वेश्चंस पेपर में आते होते हैं, इंपॉर्टेंट मैं लिख रही हूँ। आई नो ये बहुत गंदा हो चुका है अभी फिलहाल, बट आई डोंट
आई कैन से एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज मेरे को क्लियर करना था, राइट? सो आई होप आपने आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा। इफ यू डिड, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। साथ ही साथ अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पूछो। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेरीज का हम एक नेक्स्ट अलग सेशन लेके आएंगे जिसमें आपकी क्वेरीज का मैं आंसर करूंगी, राइट? सो let us meet in the next session. So I would like to say bye bye, take care, and keep studying. Bye, guys.